नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गोस्वामी अपने चैनल वंडरिंग इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने दिन की शुरुआत इसी प्रकार योगा से करता हूं और सच मानो तो योगा से मेरे को पूरे दिन की पूरी एनर्जी मिलती है। दोस्तों, मैं अपना जो योगा काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूं और पिछले कुछ दिनों से मैं इस चीज़ को अनुभव कर रहा हूं कि जो पहले सुबह का जो वातावरण होता था, इतना नीट एंड क्लीन, इतना क्लियर होता था कि हवा जब लेता था अंदर तो लगता था कि पता नहीं क्या चीज़, कितनी शुद्ध ऑक्सीजन मेरे को मिल रही है। दोस्तों, आपको ध्यान में होगा, आज से लगभग 2020-21 में 3-4 साल पहले की बात है, जब ये कोरोना हुआ था। उस छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को कमरे के अंदर बंद करके रख दिया था और हम सब ये जानते भी हैं, हमारे आस पड़ोस के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर ऐसी कई घटनाएं आई कि लोगों ने अपना घर बार छोड़ करके, अपना घर बार बेच करके ऑक्सीजन के सिलेंडर परचेज किए थे ताकि परिवार के सदस्य की जान को बचा सकें। दोस्तों, हम वो सिलेंडर लेने के लिए हमने लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन हवा के अंदर भरी हुई है, हम इस ऑक्सीजन को भी खराब करते जा रहे हैं। और वो खराब करने वाले कौन है? हम सभी लोग हैं। दोस्तों, लगभग लाखों वर्ष पहले जब ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु जी ने जब इस सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले उन्होंने पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को यहाँ पर छोड़ा, इसलिए ताकि इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और उसके लाखों वर्ष के बाद हम मूर्ख इंसानों को यहाँ पर छोड़ा गया। इंसान सबसे बाद में आए यहाँ पर, और वही इंसान विकास के राह में चल करके या डेवलपमेंट का नाम लेकर के इस प्रकृति का दोहन करता आ रहा है, चाहे कोई भी हो। और इंसान आगे आगे जाता जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे प्रकृति के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है। हम लोग लाखों गाड़ियाँ रोज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही है, और ये तो पोल्यूशन हो ही रहा है। साथ साथ दिवाली के अंदर जो पटाखे जला रहे हैं हम लोग, दोस्तों, मैंने 3 बार रामायण पढ़ी है, 3 बार, और रामायण के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो लोगों ने पटाखे जलाए। उस वक्त लोगों ने सिर्फ घी के दिए जलाए थे उनके स्वागत के लिए। ये पटाखे तो हम लोग अपनी एक क्या सहूलियत के लिए या अपने मज़े लेने के लिए हमने पटाखे लेकर के आए। तो दोस्तों, ये जो पटाखों का धुआं है, इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, ये रोज़ डेली दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गलती हम लोग कर रहे हैं, ये आने वाले समय के अंदर इतनी भयानक मार हम सबको पड़ेगी, इतनी भयानक मार पड़ेगी कि शायद हम इसका अंदाज़ा नहीं कर पा रहे। एक छोटे से वायरस ने जब हमारे को अपने अपने कमरों के अंदर, अपने अपने घरों में अपना उसके अंदर रहने को मजबूर कर दिया, तो सोचो अगर प्रकृति अपना पूरा रौद्र रूप दिखाएगी तो हम कहाँ पर जाएंगे। दोस्तों, शायद आपको ध्यान में होगा, अभी पेरिस के अंदर सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए थे। उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि धरती का जो तापमान है उसको बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर ये बोला गया कि 2050 के अंदर जो धरती के ऊपर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसको पूरी तरह से शून्य कर देंगे, पूरा जीरो कर देंगे, उसको फेस आउट धीरे धीरे करते आएंगे हम। ये तो दोस्तों रही सरकारों की बात, लेकिन क्या आपके मन के अंदर कभी ये आया कि सरकार जो काम करती रहे, लेकिन मैं अपनी तरफ से जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो दोस्तों, आप यकीन माने, अगर आप हर इंसान अगर मन में ठान ले कि मेरी वजह से जलवायु को नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उपाय यही है, सबसे बड़ा ये जो संकट आने वाला है उस संकट को हम खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जब कोरोना आया था तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ, प्राउडली ये कह सकता हूँ कि 10 से 12 पेड़ मैंने खुद अपने हाथों से लगाए थे, जो आज ईश्वर की कृपा से अच्छे बड़े पेड़ हो चुके हैं। दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आप आने वाले समय के अंदर फिर सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भर करके उस सिलेंडर को हम अपने साथ टांग करके घूमते रहें? जैसे वो स्कूल के बच्चे बैग लगा करके स्कूल में जाते हैं, तो आने वाला समय भी मुझे लगता है ऐसे ही होगा कि छोटे छोटे सिलेंडर हमने बांधे होंगे और सड़कों पर जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनिशिएटिव लें, आप पहल करें कि कम से कम हफ्ते में 1 पेड़, अगर हफ्ते में नहीं लगा सकते तो महीने के अंदर 1 पेड़ अपना
आप ज़रूर लगाएं। और वो पेड़ लगाने के बाद ऐसा नहीं आपने पेड़ लगाया और उसके बाद उसकी तरफ आपने देखा नहीं है। पेड़ लगाने के बाद कम से कम उसको 6 से 8 महीने आप उसकी देख रेख करें, उसके अंदर पानी डालें, हर 15-15 दिन के अंदर उसके अंदर खाद डालें, ताकि वो पेड़ मजबूत हो सके, वो ऑक्सीजन देने लग जाए। क्योंकि जब पेड़ छोटा रहता है 6-8 महीने या 1 साल, तो अभी उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। 1 साल के बाद जब वो पेड़ तगड़ा होता है, जब अच्छे अंदर उसके अंदर मजबूती आ जाती है, तो पेड़ ऑक्सीजन को डिस्पर्स करता है हवा के अंदर। तो आप हर महीने कम से कम 1 पेड़ लगाएं और उसकी देख रेख करें। और साल के अंदर जैसे 12 महीने हैं, तो अगर आप में से अगर इतनी एक ईश्वर ने अगर आपको शक्ति दे रखी है, तो एटलीस्ट महीने के अंदर 1 पेड़ लगाएं और साल के अंदर 10 से 12 पेड़ आप जरूर लगाएं और उसकी देख रेख करें। दोस्तों, आपने शास्त्रों के अंदर पढ़ा होगा कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें मिलता है। तो दोस्तों, ये जो पेड़ है ये आप इंसानियत के नाम पर लगाएं। आप जब इस धरती को छोड़ करके जाने लगें, तो पीछे आप इतनी ऑक्सीजन इस हवा के अंदर छोड़ें या इतना वायुमंडल को स्ट्रॉन्ग करके जाएं कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो कभी बीमार ना पड़े, उनको कभी ऑक्सीजन लेने के लिए हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। तो दोस्तों, हम अपना कर्तव्य निभाएं। जो ईश्वर ने जीवन दिया है वो एक ही है, मकसद है कि अपनी भी रक्षा करना और पर्यावरण की भी रक्षा करना। और इस नाते आप पेड़ जरूर लगाएं। और आज का जो मेरा जो एपिसोड है वो सिर्फ इसी मकसद में था कि जो मैं अनुभव हवा के अंदर कर रहा हूँ, इस वक्त खुले वातावरण में कर रहा हूँ। इस वक्त सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं और 7:30 बजे सुबह भी हवा के अंदर इतना जो मुझे फील हो रहा है, आप उस चीज़ को मान सकते हैं भी। अगर सुबह इतनी अगर पॉल्यूशन है तो दिन में कितना पॉल्यूशन होगा। तो एटलीस्ट ये चीज़ें ना रहें अगर हम सब लोग मन के अंदर इसको डिसाइड कर लें। और बाकी मैं ये कहूँगा कि मेरा एपिसोड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करके शेयर जरूर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक चीज़ और, जिनका आज बर्थडे है, जिनका आज बर्थडे है, उनके लिए हैप्पी बर्थडे। मौजा करो, जवानियाँ माणो। थैंक यू, मेहरबानी।